अब करके विजय राम लंका नगर से कटक साज जब की अवध में है आए, खुशियों का दिल में ठिकाना नहीं था। आओ घर घर में घिवना का दीपक जलाएं, गाते सभी थे हरे राम सीता, उसी दिन घर में दिवाली मनाए। घर से चली सीता देखन वैदेही, तो रघुनंदन कोमल तब न सुनाए। मेरे साथियों, लंका का विनाश करके भगवान राम अयोध्या में आ गए। राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। चारों तरफ अयोध्या में जय जयकार हो रहा है। दिवाली भी जल रही है। उसी बीच में भगवान राम क्या कह रहे हैं मां जानकी जी से। वही कव्वाली का टुकड़ा है। जिस दिए ने जले तेल खाए रात हमको वैसा उजाला नहीं भगवान राम कहते हैं क्या, ताड़ का खर दूसर ठीक मार मैंने बोली तुम्हारा सीधा बतलाते हैं। भगवान राम मां सीता जी से कह रहे हैं क्या कि मैंने असुरों को संहार किया और उन्हीं से विहीन कर दिया। शहर के नजम में कैसे लिखा हुआ है, मेरे इस बाण से भूचाल आया अंबर में, कांपता तीन लोक शोक था दिगंबर। बचाने असुर को ये अवनि से विहीन किया, किसी को छोड़ा न रणभूमि में बेदीन विजेता विश्व का हुआ पूजा ये करिए।
कैसे कहते जा पर असुरों का संहार किया, कैसे कहते हैं कि असुरों का संहार किया। सहस्राबाहु उत्तराखंड में हाहाकार किया। भगवान राम माँ सीता जी से कह रहे हैं कि विश्व विजेता मान करके मेरे दाहिनी बाह का पूजा कर दीजिए, क्योंकि सारे वीरों को मैंने अवनी से विहीन कर दिया, किसी को छोड़ा नहीं। माँ सीता जी कह रही हैं कि आप सब वीरों को संहार कीजिए। एक ऐसा वीर है उत्तराखंड में जो पुष्कर द्वीप पे रहता है, इसका नाम सहस्त्राबाहु है। अभी वो वीर बचा हुआ है, आप उसे संहार कीजिए और उसी दिन विश्व विजेता मान करके आपकी बाह की पूजा मैं कर दूंगी। अरे धाक धरड़ी से जिसका शोर करता है सतमा से, धाक धरणी से जिसका गगन है तलब, शोर करता है सतमा आसमान से। आप कहते हैं कि मैंने वीरों को संहार कर दिया, और सहस्त्राबाहु में जो उत्तराखंड में पुष्कर द्वीप में रहता है सहस्त्राबाहु, सतवां आसमान पर चढ़ गया है, उसे संहार कीजिए और उसी वक्त आपके दाहिनी बाह का पूजा मैं विश्व विजेता मान के कर दूंगी। तर्ज वही है। वही तर्ज है। अरे हमारा पौजे पर राजा ही हमारा माई सीता कहली का करी ना हरी जिया जब वो करे और जाके उत्तराखंड मारी थी जनवा करी ना हरी होया जब वो करे पधनवा। कहली माई सीता जी की पुष्कर द्वीप में उत्तराखंड में सहस्त्राबाहु का निवास है, आप उसे संहार कीजिए, तब आपको विश्व विजेता मानूंगी। तब हम चल वहां ये विश्व विजेता रघुवंशी मथवा पर पाधी दे दीप धूप प्रेम रूप पूजनवा हरी होया जब करे
और सीता जी कह रहे हैं कि आप जाइए पुष्कर द्वीप में उसे श्रृंगार कीजिए। उसी वक्त दाहिनी बां का पूजा करूंगी। देवता मान करके माँ जानकी का ये बात सुन करके भगवान राम करते हैं क्या? हनुमत के रघुबर बुलावे तवने छनावा हो, बतिया कहले समझाय मोर नीतवा। पतवा लगावा मोरे मितावा हो, ना तो हो जगह में हंसाया मोरे मितावा। भगवान राम हनुमान जी को बुला रहे हैं, बोलते हैं कि शास्त्रावान किस रंग रूप का है? उत्तराखंड में पुष्कर द्वीप में रहता है। हनुमान जी जाइए और उस वीर को तलाश कीजिए, उसे संहार करना है। हनुमान जी कहते हैं आप क्या संहार करेंगे? अरे हमें आप आदेश दीजिए, अभी जा रहे हैं, आज शास्त्रावान का सर काट करके लाके आपके चरण में रख दूंगा। किसनी हैसियत शास्त्रावान के पास है, तेरी का भाव है। अरे अवध की लाली काली पड़ गई, अरे अवध की लाली काली पड़ गई, गरजे महावीर बजरंग बली बल। गरजे महावीर बजरंग बली बलशाली, अवध की लाली काली पड़ गई। महावीर बजरंगबली के गर्जन से पूरे आसमान में अंधकार छा गया। अयोध्या में हाहाकार मच गया। यहाँ का कहरा मिलेगा, कौ से उठेगा, धौ से बंद होगा, बीच में अंग इयाड़ा 3 मात्रा कटेगा। हनुमान जी कहते हैं क्या? कहे हनुमल पुकार खासा सुन करतार, कहे हनुमल पुकार खासा सुन करतार। ज्यादा घूमेगा हमार घबराए न कहे, चलू अभी तत्काल छानो भूमंडल पताल, जीवन कल दूंगा हलाल झलकाए जो कहे। एक किरण से बांध कर लाऊं ठीक आशा का पाऊं, डायर धई के घिसराऊं ढंगराए ना कहे। कब तक करतार, कब तक करतार फेर तेरे समाज दिया। ऑर्डर उस बार धड़काए ना कहे, कस उठा धड़ से मंद हुआ। हनुमान जी पवन के वेग में आकाश मार्ग से जा रहे हैं शास्त्रावान के तलाश में। तर्ज वही है। रतिया होले करनिया ना डोले पाऊं,
बीरवा बीच में भेटल भूख से हनुमत मूर्छित भइल पौरल गाढ़े बिजवा देखा थोड़ा होश में जब वो आइले सीधा अवध में पड़ल रघुराय से बताने सब महावीर बजरंगबली जा रहे थे शास्त्रामाओं की तलाश में पुष्कर द्वीप में उत्तराखंड में। वो बीच में मिल गया शास्त्रामाओं से। शास्त्रामाओं स्वयं कह रहा है कि महावीर बजरंगबली कहाँ जा रहे हैं। कहते हैं भाई कि मैं तो जा रहा हूँ शास्त्रामाओं से लड़ने के लिए, तुम हो कौन। शास्त्रामाओं कहता है कि मुझे शास्त्रामाओं लोग कहते हैं हम 4 लड़ाइयां लड़ते हैं, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से। ये 4 लड़ाइयां में कौन लड़ोगे। हनुमान जी सुनते हैं कि तीर का, गदा का, आग का, पानी का, माया का हर तो लड़ाई लंका में देखे, लेकिन आंख का, नाक का, मुंह का, कान का लड़ाई आज तक सुने नहीं। भाई थोड़ा मुंह का लड़ाई हमें बतला दो। तो शंकर जी का प्रधानी था, ऐसा फुफकार मारा, फूंक दिया कि हनुमान जी मूर्छित होकर गिर गए। 1 घंटा के बाद होश आया, अब भक्त करा गए अयोध्या में। कहते हैं कि प्रभु जी वह वीर मेरे मान का नहीं है, जिसके फूंक से हमें 1 घंटा मूर्छित होना पड़ा। तर्ज वही है। कहतू दये गोरी तोहरे गली छत पर से बोलती हेलो हेलो यही लाइन है। और भरत जी, लखनलाल, शत्रुघ्न जी कह रहे हैं कि भैया इसी बल पर कह रहे हो कि हनुमान जी अब हम लोग जाएंगे उस वीर को मारने के लिए। भरत लखनलाल शत्रुघ्न बलवान कहे देखो वीर तैयार लड़ैया बामन को दूरी से देखल जवाना
भरत शत्रुघ्न वीर लक्ष्मण जी जा रहे हैं शस्त्राभाव से संग्राम करने। 52 कोस की दूरी से ऐसा दृष्टिकोण से देखा कि धरती से लेकर आसमान तक आग लग गई। आग लग गई। अब ये भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी किस पड़े जाकर के शास्त्राभाव से लड़ेंगे। तीनों भक्त आ गए अयोध्या में और भगवान राम से कहते हैं कि भैया वह वीर मेरे मान का नहीं है जिसके ताकने से 52 कोस तक आग लग गई, अवनी से लेकर आसमान तक। अब भगवान राम मन में सोच रहे हैं क्या, आतर्ज वही है। भगवान राम गुस्सा में आ गए। करते हैं क्या, अरे गुस्सा में राम चले लेके धनुष बनवा, मरी जाने नहीं छोड़ भी पर कोहेली संग में चलब सीता भगवान राम जाकर के संग्राम प्रारंभ कर दिए शास्त्राभाव से। आज प्रारंभ कर दिए तो एक बूंद खून गिरता है धरती के ऊपर तो 1000 वीर पैदा होते हैं। वीर बढ़ते ही जाते हैं। भगवान राम की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में क्या हो रहा है। एक बूंद से 1000 पैदा होते हैं सहस्त्राभाव, तो जय बूंद गिरता है तय हजार। करोड़ों करोड़ों वीर समर में तैयार होने लगे। मां सीता भी गई थी, देख रही हैं। आप भगवान राम सोच रहे हैं, आंख से आंसू भी आ रहा है। और भारे राम जी के छवल से फिकरिया देखेली सीता, अरे देखेली सीता माई हो समरिया देखेली सीता। ताकत वो राही सजन
एक बूंद से 1000 पैदा होते हैं वीर, बढ़ते जाते हैं। भगवान राम लड़ाई के मैदान से भग गए। माँ सीता जी यहाँ पति का भाव हटा करके सीधे नाम रख दिया कि सावधान राम, जा रहे हो चले जाओ लड़ाई के मैदान से, लेकिन जब ही इस वीर को मारकर लौटूंगी पहले तुम्हारा सर अलग करके आप पूरे सृष्टि का रचना नष्ट भ्रष्ट कर दूंगी। और महाकाली का रूप बना करके माँ सीता खप्पर लेकर के 64 जोगिन लड़ाई के मैदान में कूद गई। खजरी का भाव है रविंद्र बाबू। सोच जनक नंदनीय सीता, सोच जनक नंदनीय सीता, अपने मानवा हो समानवा धोखा किया सजनवा। हो तीन लोक के स्वामी भक्त जाना बचवल ज्ञानी, घर में दूंगी निशाचर मारी, सारा भूमंड दूंगी जारी, थाने भारी सियाजी दिलवा ये ठना नवा हो समानवा। लड़ाई की मैदान में मां कूद गया। 64 जोगिन थी, हाहाकार मच रहा है लड़ाई के मैदान में। महाकाली का रूप बना हुआ है माँ सीता जी का। पापड़ का भाव है, पापड़ का भाव है। अरे महाभयंकर विराट रूप कंकाली काली खप्पर ले, पुलिस सबर में चमके हाथ बुझाली काली खप्पर ले। चौसठ जोगिन नभमंडल में मेरा केरल चंडी हो, मारा मारा हाहाकार मचावे अब न बची घमंडी हो। अरे 3 लोक में कवन करे रखवाली काली खप्पर ले, और रक्त रोक कर पिए खून की प्याली काली खप्पर ले। रक्त रोक कर पिए खून की प्याली काली खप्पर ले। 64 जोगिन मंडल में हाहाकार मचा रहे। माँ का कटारी चलने लगा। होता है क्या, अल्लाह का प्रमाण है। और लइके कटारिया समारिया में पुतलिया मैया,
खूनवा की रेला धरती पर भैया। पैदा हजार वीर होल तैयार। खपर में रोको पिया महारानिया दादा। धीरे धीरे चले तेरा सवारी धीरे धीरे तीर चले स्वर्गवासी मुड़िया के बाला तेरी धैर्य डगरिया दादा। छप्पड़ी को जब देवता बच्चा में सोचे भोला काली नहीं बची है पाला ना। रहिया में छूटे की फुटमरू करी अरे डगरिया से काली महारानिया। हटिया पलात पलाची भली निकाल। हटिया पलात पलाची भली निकाल। जब सीता माँ महाकाली रूप बना करके लड़ने लगी, 17 बाहों से भुजाली चलने लगी, एक बूंद गिरता है 1000 वीर पैदा होते हैं। खप्पर में रोक करके माँ खूनों को धार पीने लगी। खून धरती पर एक बूंद नहीं आ रहा था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चले ढाले तलवार उधर नहीं था वहां। लाश पर लाश कटता है, खून का ठिकाना। शास्त्र बाहों का विनाश कर दिया माँ, और मुंड का माला पहन करके कटारी लेकर के दौड़ पड़ी कि अयोध्या में चल के राम को भी खत्म कर दिया जाए और सृष्टि का रचना नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हाहाकार मच गया 56 कोट देवता में। भोले बाबा डमरू त्रिशूल लेकर के रास्ता में सो गए, और उसी डगर से मां जा रहे हैं। छाती पर जब शंकर जी की लात पड़ता है तो जीभ निकाल करके वहीं पर काट हो गई। आज भी कोई भी व्यक्ति हो, यदि थोड़ा सा पैर से ठेक लग जाए तो उसका जीभ निकल जाता है। तो मां सीता जी जीभ निकाल दिया। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मैंने सब जानबूझकर किया है, ये मैंने जानबूझकर किया है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, क्योंकि सृष्टि का रचना दोबारा होगा कहां से। और इस वक्त क्रोध में हो राम को भी तुम खत्म कर दोगी, इसलिए अपना क्रोध शांति करके मुझसे कुछ वरदान मांग लो। लास्ट बिरहा के प्रमाण में खड़ी में कहना है क्या? सीता जी वरदान मांग रहे हैं। अरे चाहिए है बोरा छोड़ हरि के जन्मा, तो पहले जब है जग जहाना वासिया के नमा। पहले जपी हैं जग जहनमा सिया के नमो।
एवं मस्त को कह दिए हैं तुरते तिरे पुरारी। सीताराम जहां के अंदर तभी सब जारी। नारी नर करते रटनवा सिया कन्नमा। मेरे साथियों, तभी से सीताराम कायम हुआ। कहीं भी देखिए आज भी लोग सीताराम कहेंगे, राम सीता नहीं कहेंगे, सीताराम कहेंगे। और पूछा जाए कि सीताराम में प्रारंभ कैसे हुआ, कब से हुआ, कोई जल्दी बतलाएगा नहीं। तभी से सीताराम हुआ, ये भोलेनाथ भगवान का वरदान दिया हुआ। दूसरी कड़ी में कहना है, देवों का जो महादेव है उनका है वरदान। देवों का जो महादेव है उनका है वरदान। अरे दुनिया अंदर तभी से कायम भइले सीताराम। तो ध्यान में रमन के घर नवासिया करना। ध्यान में रमन के घरनवा सिया के नमवा। आंखड़े का घराने का परिचय देते हुए रविंद्र बाबू कहना है क्या, रमन गंगा मृत्युंजय भोला का है वरदान। अरे अभिषेक पिंटू परदेसी दुनिया करते गुणगान हो। अवध की लाली काली पड़ गई। अरे अवध की लाली काली पड़ गई। मास्टर दिनेश कभी करना छकम भैया वाली। अवध की लाली काली